वेलकम टू अध्ययन एकेडमी। मैं सचिन मिश्रा आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। सो वो क्या है अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग को ये पता है कि 10th स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ के लिए। सो 10th स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन किस वे में स्टार्ट करना है, बहुत सारे बच्चों ने स्टार्ट कर दिया होगा, बहुत सारे बच्चे स्टार्ट कर रहे होंगे और बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम आ गया होगा। पर वो पढ़ाई करते टाइम उनको ये नहीं पता है कि मैं कौन सा चैप्टर कैसे स्टार्ट करूँ या कौन सा चैप्टर पहले स्टार्ट करूँ या कौन सा चैप्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए है कि आप चैप्टर वाइज वेटेज देखिए और उसके इंपॉर्टेंस देखिए, उस हिसाब से मैंने वीडियोस लेके आया हूँ। आज के वीडियोस में क्या है, सबसे पहले आपका मैथ्स 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स में आपको भी पता है, जैसे 9th स्टैंडर्ड के बाद जैसे 8 तक आपका मैथ्स पूरा एक ही था, 9th में आपका मैथ्स कैसा हो गया, मैथ्स 1 मैथ्स 2 सेम कंसेप्ट अभी वापस लेके आया है। 10th में भी आपको मैथ्स 1 और मैथ्स 2 ही है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री ये नाम क्यों चेंज किया, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को डर लगता है यार अलजेब्रा ज्योमेट्री, उससे बच्चा वैसे ही डर जाता है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि डरना नहीं चाहिए, तो इसके लिए उसको मैथ्स 1 मैथ्स 2 नाम दे दिया ताकि वो डर निकल जाए। बहुत सिंपल होता है मैथ्स, पर बहुत सारे बच्चे पहले से स्टार्टिंग में प्रिपरेशन से पहले ही बोल देते हैं अरे मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, तो उनके लिए डिफिकल्ट होता ही है वो। मैं बहुत कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बहुत सिंपल वे में और बहुत इजी वे में मैथ्स को कर सकूं आप लोगों के लिए। पहले तो हम लोग आज ये देखते हैं कि हमारा मैथ्स 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें हमारे चैप्टर्स वाइज वेटेज कितने हैं और कौन सा चैप्टर्स कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आपको ये दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, तो आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए अपना 10th स्टैंडर्ड का जो बोर्ड होता है उसमें मार्क्स का अलॉटमेंट कैसे होता है। 40 मार्क्स का अलजेब्रा होता है, 40 मार्क्स का ज्योमेट्री, मतलब इनडायरेक्टली आपको 80 मार्क्स का पेपर होगा और 20 मार्क्स का इंटरनल होता है। अब वो 20 मार्क्स ये आप लोगों के स्कूल में ना 20 मार्क्स बहुत सारे स्कूल्स में पूरा 20/20 दे देते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, इट मीन्स 20 मार्क्स विल बी गिवन टू एवरी स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस इन द स्कूल। अगर आपका स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छा है, टीचर्स के साथ में रिलेशन अच्छा है, आपको 20 मार्क्स मिल जाएगा। अच्छा, वो 20 मार्क्स में होता क्या है। अब इंटरनल मार्क्स आपको क्या होता है, इंटरनल मार्क्स में ना आपको टीचर्स, अब बहुत सारे स्कूल का अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है। कोई स्कूल ऐसा करता है कि 10th स्टैंडर्ड का बहुत सारे अलग अलग वे, जैसे प्रैक्टिकल के कुछ जर्नल्स हो गए उसके मार्क्स वो लोग काउंट कर लेते हैं, सबमिशंस हो गए, प्रोजेक्ट दे देते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे स्कूल जो कॉमनली महाराष्ट्र बोर्ड ये यूज़ करता है कि वो MCQ टाइप के क्वेश्चंस दे देते हैं 10 मार्क्स के, और होमवर्क वगैरह या असाइनमेंट हो गया या प्रोजेक्ट हो गया उसको असाइनमेंट करके वो 10 मार्क्स कर देते हैं। इनडायरेक्टली उनको देना होता है 20/20 अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस इन द स्कूल। वो मैटर करता है कि आपको कितना मार्क्स मिलेगा, पर कम से कम बच्चों को इस 20 में से ना 15 से ऊपर ही मिलता है सबको, 15 से नीचे किसको भी नहीं मिलता है। पर कोशिश करो कि आप अपने स्कूल में अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखो, टीचर्स के साथ में रिलेशन अच्छा रखो, तो आपको ये इंटरनल मार्क्स पूरा मिलेगा जो आपके परसेंटेज पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है। हम बात करते हैं ये 40 मार्क्स के बारे में, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। यहाँ पे ये मैथ्स 1 मैथ्स 2 ही समझो, यहाँ अलजेब्रा ज्योमेट्री मैंने लिखा है। ठीक है। अब हम लोग अलजेब्रा चैप्टर वाइज वेटेज देखते हैं। अब अलजेब्रा में चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। अब आपको ये पता होगा कि लीनियर, अभी आपके कितने चैप्टर्स हैं अलजेब्रा में, टोटल 6 चैप्टर्स हैं अलजेब्रा में। 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं। अब मैं यहाँ पे एक एक करके आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स में क्या है, 9th स्टैंडर्ड में इसका ये चैप्टर था या नहीं था, वो सब मैं आपको अब बताऊंगा। अब अलजेब्रा के चैप्टर्स, अब उसके यहाँ पे मैंने विथ ऑप्शन लिखा है, मैंने मार्क्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये विथ ऑप्शंस है, ये चैप्टर्स के नेम है। अब ये अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ने ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये एक्चुअली 2 मार्क्स ऊपर या नीचे हो सकता है। ये 2 मार्क्स यहाँ पे समझो 12 मार्क्स है, तो ये 12 मार्क्स की जगह ये 10 मार्क्स हो सकता है, ये 8 है तो ये 10 हो सकता है। गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ये मार्क्स जो मैंने वेटेज लिखा है वो फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता, मतलब ये चेंज हो सकता है 2 मार्क्स से। ठीक है। तो वो कौन से चैप्टर में होगा वो बोल नहीं सकते, वो लास्ट के एग्जाम के बाद ही पता चलता है। अब अलजेब्रा में सबसे पहला चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आपको 8th स्टैंडर्ड में कौन सा चैप्टर था, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 9th स्टैंडर्ड में कौन सा था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब 10th स्टैंडर्ड में भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। हमने 9th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे सॉल्व किया था, बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमने खाली नॉर्मली बाय एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, कौन से तो मेथड से हम लोग ने
सॉल्व किया था लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब 10th स्टैंडर्ड में हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बहुत अच्छे से देखेंगे कि उसके अंदर अलग अलग मेथड यूज किया गया है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जैसे क्रैमर्स रूल, आपका क्रैमर्स रूल हो गया, ग्राफिकल मेथड हो गया, बहुत सारे मेथड्स है जो आप अभी देखोगे। बहुत मोस्ट आईएमपी चैप्टर है, सबसे ज्यादा वेटेज एक्चुअली बोल सकते हो इसको आप, और स्टैटिस्टिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए 10th स्टैंडर्ड के लिए। आप अगर स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाई करना 10th, तो सबसे पहले ये चैप्टर कीजिए, बहुत सिंपल है। आपने कॉन्सेप्ट 8 से 9 से देखे आ रहे हो यार, लीनियर क्या है, इक्वेशन क्या है। अभी मैं अपना कोशिश करूंगा जो मेरी वीडियोस अपलोड करूंगा उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंड चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रिलेटरिक इक्वेशन उसका वेटेज है, उसका भी वेटेज 12 मार्क्स है। अब बहुत सारे लोग ना एक्चुअली ये जो मार्क्स है ना 12 मार्क्स 8 मार्क्स 8, ये सब विथ ऑप्शंस है मार्क्स। आप लोगों को ये समझो कि ये विथ ऑप्शंस आएंगे, मतलब इनडायरेक्टली आपके ऑप्शन के साथ में ये 12 मार्क्स 8 मार्क्स ऐसे आएंगे। तो ये क्वाड्रिलेटरिक इक्वेशन सेकंड चैप्टर है अलजेब्रा का, उसका है आपका 12 मार्क्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं ये बहुत जल्दी वीडियोस अपलोड करना चालू करूंगा यूट्यूब पे, और मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स भी अरेंज किया है सभी का। तो आपको व्हाट्सएप पे मेरा नंबर स्क्रीन पे आता होगा, आप वो नंबर पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो कि मैंने, अगर आपको ऑनलाइन लेक्चर चाहिए तो वो एब्सोल्युटली फ्री रहेगा आप लोगों के लिए। अभी फिलहाल के लिए तो फ्री चल रहा है, तो आप लोग ट्राई करो कि आप लोगों को कुछ ऑनलाइन भी मिले। तो मैं अपना ऑफलाइन वीडियोस तो मैं यूट्यूब पे अपलोड करते ही रहूँगा ये सब अपने चैनल पे। सो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर करना। अब थर्ड चैप्टर पे बात करते हैं हम लोग। अब थर्ड चैप्टर क्या है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ये बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका भी है 8 मार्क्स का वेटेज। अच्छा, ये सब जो चैप्टर्स मैं बताऊंगा तुम लोग को कि कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा चैप्टर हार्ड है, अकॉर्डिंग टू योर, मतलब जैसे तुम लोग को ऐसा बोलते हैं ना, बच्चों का ओवरव्यू इतने साल से पढ़ाने पे भी मुझे पता चला कि बच्चों को कौन सा चैप्टर हार्ड लगता है और कौन सा इजी लगता है, उसी हिसाब से मैं तुमको लास्ट में बताऊंगा। इसका 8 मार्क्स है। फाइनेंशियल प्लानिंग तुम्हारे 9th स्टैंडर्ड में भी कहा, पर 9th स्टैंडर्ड में बहुत छोटा सा उसको बहुत सीमित करके 2 एक्सरसाइज में खत्म कर दिया गया था लास्ट में। पहले एक्सरसाइज में मतलब बोलते ना ये बहुत 9th, मुझे ऐसा लगता है कि 9th में इसको थोड़ा और देना चाहिए था ताकि बच्चों को 10th में इजी लगे। 10th में इसको बहुत बड़ा कर दिया गया है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग 8 मार्क्स है। प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, बहुत सिंपल है, उसका 8 मार्क्स है। अब बच्चों के लिए अलजेब्रा में स्कोरिंग चैप्टर कौन सा है, वो आपका स्टैटिस्टिक्स। बहुत सिंपल चैप्टर है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग है ये बच्चा, मतलब कभी ये स्टार्टिंग में ही आप लोग को ये चैप्टर और ये चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल और स्टैटिस्टिक्स, ये 2 चैप्टर तो पहले कर लो आप। बहुत सिंपल है और बहुत इजी, और बहुत सब वेटेज भी देख लो इसका 12 और 12 मार्क्स, बहुत सिंपल है। तो आप लोगों को ये करना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये 12 मार्क्स, 12, 8, 8, 8 और ये 12, ये टोटल विथ ऑप्शन आपका होता है 60 मार्क्स। अब इसमें से आपको अटेम्प्ट करना है 40 मार्क्स। 40 मार्क्स का आपको लिखना है, मतलब 20 मार्क्स आपको ऑप्शन में आएंगे क्वेश्चंस। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, इसका पेपर पैटर्न भी मेरा नेक्स्ट वीडियो में होगा कि मैं पेपर पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न क्या है तुम्हारा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर आ भी रहा है कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स से लाएगा, कौन से क्वेश्चन में, वो सब भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये मैं खाली आप लोगों को चैप्टर वाइज और उसके वेटेज बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्री पे, जैसे मैथ्स 2, इसमें 6 चैप्टर्स हैं और इसके अंदर आप लोगों के 7 चैप्टर है, ठीक है। अब आप लोगों को ये समझना होगा कि चैप्टर्स भी आप लोगों को, ये सबसे सिंपल है, याद रखना कि ये जो चैप्टर्स मैं अभी बताऊंगा ना आप लोगों को लास्ट में, कि वो चैप्टर स्टार्टिंग में पहले कर लो, क्योंकि वो बच्चे कैसे होते हैं ना, उसको रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब हम लोग ज्योमेट्री की बात करते हैं। ज्योमेट्री में सबसे पहला सिमिलरिटी, अब इसका भी 10 मार्क्स का वेटेज है। ये भी इनडायरेक्टली एक ईजी चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10 मार्क्स उसका वेटेज है विथ ऑप्शन, ये इसके मार्क्स हैं, ठीक है। सेकेंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम, जिसका एक थ्योरम फिक्स है, वो मैं आपको लास्ट बताऊंगा कि कौन सा थ्योरम ज्योमेट्री में, आपको पता होगा और हर साल का क्वेश्चन पेपर देख लो कि 3 या 4 थ्योरम तो फिक्स होते ही हैं। तो मैं वो लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन सा थ्योरम कौन से चैप्टर से आएगा। मैं कुछ फिक्स थ्योरम बताऊंगा आपको, बहुत मोस्ट आईएमपी थ्योरम्स, पेपर को एनालाइज करके 10 साल के, उस हिसाब से बताऊंगा मैं। अब आपका हो गया पाइथागोरस थ्योरम, वो 7 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। अब सर्कल बहुत बड़ा चैप्टर है, आप लोगों को करने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आप लोगों का 9th स्टैंडर्ड का सर्कल का कंसेप्ट पूरा क्लियर है
तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ जाएगा, बहुत ईजी लगेगा। पर अगर नहीं है तो आपको पहले 9th स्टैंडर्ड के सर्कल को गो थ्रू करना होगा अच्छे से। उसका भी मैं अभी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ बहुत जल्द। तो आप लोग को पहले 9th क्लियर रखिए, तब जाके आपको 10th का सर्कल अच्छे से समझेगा, ठीक है। 8th में भी सर्कल था, पर बहुत सारे बच्चे सर्कल को ऑप्शन पे रखते रखते आते हैं, और 10th में भी मेजॉरिटी बच्चे सर्कल का ऑप्शन रख देते हैं। तो मेरा एक है कि सर्कल का ऑप्शन मत रखिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सिंपल चैप्टर है। अब आ गया आपका ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, वो 7 मार्क है, सबसे सिंपल चैप्टर है। अभी जैसे अलजेब्रा में, यहाँ पे अलजेब्रा में सबसे सिंपल चैप्टर था स्टैटिस्टिक्स, इजी चैप्टर है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। सेम ऐसे ही यहाँ पे आपके ज्योमेट्री में आपका बहुत सिंपल चैप्टर है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। अब जैसे आपको भी पता होगा कंस्ट्रक्शन से खेलना कैसा इजी होता है, बहुत 7 मार्क्स का वेटेज है, 2 क्वेश्चंस आते हैं 3 और 4 मार्क्स के, बहुत सिंपल है। वैसे मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, आप लोगों को समझेगा, और बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है ये चैप्टर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 मार्क्स वेटेज है उसका भी, वो भी अच्छा चैप्टर है। पढ़ाई स्टार्टिंग से आपको करते रहना है, उसका भी वीडियोस में अपलोड करने वाला हूँ। 7 मार्क्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके। 7 मार्क्स ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स। अब आप लोग खुश हो गए रहोगे, 9th में ट्रिगो बहुत ईजी था ना, बहुत सारे बच्चों को बहुत, मैं यही बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया ना, 9th में बहुत कुछ चैप्टर्स को छोटा किया और 10th में अचानक से उसको बहुत बड़ा कर दिया है। वो बच्चों को बहुत डिफिकल्टीज होता है उसको समझने के लिए। सो मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री को 9th में बहुत सिंपल किया, 10th में ट्रिगो को बहुत वास्ट कर दिया है। तो ये एक चैलेंजिंग चैप्टर है आप लोगों के लिए। सिंपल है, फॉर्मूलाज बाय ऐड करना है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ये ट्रिग्नोमेट्री को करने के लिए बहुत सिंपल चैप्टर है, बट इसका वेटेज 7 मार्क्स है। बहुत सारे बच्चे इसको ऑप्शंस पे रखते हैं, मैं बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स को आपके हिसाब से वो ऑप्शंस पे रखना है, वो धीरे धीरे वीडियोस अपलोड करते करते बताऊंगा मैं आप लोगों को। अब मोस्ट IMP चैप्टर, जैसे यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल था, मैंने आपको बताया, वैसे यहाँ पे मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उसका वेटेज देखो सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ 10 मार्क्स है। सिमिलरिटी और मेंसुरेशन, ये 2 ही चैप्टर का 10 मार्क्स का वेटेज है विथ ऑप्शन। तो यहाँ पे ये IMP चैप्टर है। ये चैप्टर मैं स्टार्टिंग में दूसरा तीसरा चैप्टर यही स्टार्ट करूँगा, मेंसुरेशन, ठीक है। बहुत ही ईजी चैप्टर है, और एक बार आपको अगर इसमें आपको पूरी तरह से फॉर्मूला बाय ऐड करने हैं। अब ये पेन है, ये पेन का ये सिलेंडर है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ मतलब आपको बहुत सारे अलग अलग वो चीज़ को आपको फॉर्मूलाज के बेस पे एरिया फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। बहुत सिंपल चैप्टर है। इसमें मेंसुरेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूलाज, ठीक है। सो इसका भी टोटल अगर आप मार्क्स करोगे विथ ऑप्शन, वो होगा 60 मार्क्स, ठीक है। तो आप लोगों को सेम यहाँ पे भी 40 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है। सो आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वेटेज के हिसाब से आपके मैंने बताया। सो आपने अब यहाँ पे अलजेब्रा और ज्योमेट्री के कुछ चैप्टर्स के वेटेज देख लिए। अब मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनके लिए मैथ्स बहुत डिफिकल्ट होता है, उनके लिए बोल रहा हूँ वो पूरा चैप्टर्स मत करने जाइए। पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर, अभी बहुत 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, जिनको आउट ऑफ स्कोर करना रहता है और जिनको पास हो जाना रहता है। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको खाली पास हो जाना रहता है। अब मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगता है। आपका 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 9th स्टैंडर्ड से कंपैरेटिवली बहुत ईजी है, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड में जो, क्योंकि आप लोगों को 9th में ही आके मैथ्स 1 और मैथ्स 2 बनाया है। 8th तक क्या था, आप लोगों को खाली मैथ्स था, पर 9th में आने के बाद आप लोगों को मैथ्स 1 और मैथ्स 2 आया है। अब जो भी चेंजेस होना था वो 9th में हो चुका है, 10th में वही आगे कंटिन्यू होना है। अब आप लोग जब पढ़ाई करते जाओगे तो आप लोगों को देखोगे कि ना 9th का जो मैथ्स है ना वो थोड़ा सा हार्ड था 10th से। 10th का क्यों मैं सिंपल बता रहा हूँ, वो आप लोगों को समझेगा, अभी आप करते जाओगे तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको मैथ्स हार्ड लगता है और जिनको खाली पास होना है। प्लानिंग के साथ में पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही क्यों बताया आपको, अगर आपको चैप्टर्स, आपको जैसे ट्रिगो बहुत हार्ड लगता है, ट्रिगो 9 में भी बहुत हार्ड लगता था, फॉर्मूला समझ में नहीं आते, तो ये एक चैप्टर आप ऑप्शन में रख सकते हो, ठीक है। ये नहीं है कि आप यहाँ पे काम करो, ट्रिगो ऑप्शन में रख रहे हो, सर्कल ऑप्शन में रख दो, पाइथागोरस भी ऑप्शन में रख दो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप कोई कर नहीं रहे हो तो उसको मतलब लास्ट में ही देखिए उसको, ये भी नहीं कि छोड़ना है पूरा, ठीक है। धीरे धीरे करके आपको वीडियो पढ़ते रहना है, ठीक है। पर मैं आपको लिए जो बच्चा वीक है खाली उसके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ चैप्टर्स ऑप्शन में रख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे विथ ऑप्शन अगर आप यहाँ पे ये 12 और ये 12 और ये 4 चैप्टर से ही आप लोग 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो,
विद ऑप्शन आ रहा है ना एग्जाम में, तो ये 4 चैप्टर से 40, तो अगर आप एक चैप्टर अगर इसमें से ऑप्शन पे रखोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो वीक स्टूडेंट है, जिनको मैथ्स बहुत हार्ड लगता है, वो कुछ चैप्टर्स जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ज्योमेट्री में बहुत सिंपल चैप्टर्स है, वो आप लोग कर सकते हो, बहुत बेसिक है, ठीक है। वो सब चैप्टर्स हो गया ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये बहुत सिंपल चैप्टर है। सिमिलरिटी भी बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। अब हार्ड हो गया पाइथागोरस, सर्कल और ट्रिगो, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए हार्ड हो सकता है। अब यहाँ पे अलजेब्रा के लिए भी बता रहा हूँ मैं, सबसे सिंपल चैप्टर है आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स, बहुत सिंपल है, मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक बार अगर आप उस समझ गया तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझेगा। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये भी बहुत सिंपल चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, एपी वन ऑफ द सिंपल चैप्टर, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें थोड़ा हार्ड कौन सा लगता है, क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन और फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों हार्ड लगता है, क्योंकि बच्चों लोग को आधा समझता ही नहीं, 9th में उन्होंने प्रॉपर वे में पढ़ाई नहीं किया रहता है, छोटा सा एक चैप्टर होता है तो उसको ऑप्शन पे रख देते हैं, इसके लिए उनको हार्ड लगता है। बट मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो आई होप कि आप लोगों को ये सब समझा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने चैप्टर्स के फॉर्मेट या एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न, ये हो गया मेरा आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में कितने मार्क्स के लिए आएंगे, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को इसमें होगा, वो मैं अपलोड करूंगा। और उसके लिए आपको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये मुझे भी, उनको भी एक हेल्प मिले इस चैनल के बारे में, और मुझे भी एक हेल्प मिले ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूँ और अच्छे से कंटेंट बना के आप लोगों के सामने ले सकूँ। थैंक यू सो मच।